जय हिंद। जब कोई जवान फौज को ज्वाइन करता है तो उसके मन में क्या अरमान होते हैं? उसके मन में सबसे पहला अरमान यही होता है कि मैं जी जान से अपने देश की सेवा करूंगा, और अगर कभी मुझे देश के लिए शहीद होना पड़े तो खुशी खुशी हो जाऊंगा, क्योंकि शहीद होने का जो गर्व महसूस होता है, आदमी जो है, इंसान जो है, अपने परिवार को खोता है, लेकिन इस बात का उसे गर्व होता है कि मेरा बेटा, क्योंकि मरना तो सबको एक दिन है, आपको भी, हमको भी, सबको। लेकिन जो परिवार के लोग होते हैं सोचते हैं कि मरना सबको है एक दिन, लेकिन मेरा बेटा, जिसका पति होता है वो बोलती है मेरी पति, जिसका भाई होता है वो बहन बोलती है कि मेरा भाई शहीद हुआ है, मरा नहीं है। लेकिन सोचिए, जब कोई व्यक्ति देश के लिए अपनी जान दे दे और उसे शहीद तक का दर्जा ना मिले तो उस परिवार पे क्या बीतेगी। जी हाँ, अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, बीते 11 अक्टूबर को पंजाब के रहने वाले थे, नाम था अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए, हम तो शहीद ही बोलेंगे। अग्निवीर के थ्रू उनका जो था ज्वाइनिंग हुआ था। उनकी उम्र मात्र 19 साल थी। और पंजाब जब उनके पार्थिव शरीर को लाया गया तो ना कोई सरकारी गाड़ी था, ना कोई फौज की गाड़ी थी। एक प्राइवेट एम्बुलेंस से 4 लोग आए और उनके पार्थिव शरीर को लाकर परिवार को सौंप दिए। जब परिवार वालों ने पूछा भाई कि मेरा बेटा तो शहीद हुआ है, सेना में है, तब उन लोगों ने याद दिलाया कि भाई साहब, आप भूल रहे हैं कि आपका बेटा जो था वो अग्निवीर में था, वो अग्निवीर था, और अग्निवीर के लिए कोई शहीद का दर्जा नहीं है। यानी कि अग्निवीर को ना तो सेना की तरफ से सलामी दी जाएगी और न ही उसे सेना के गाड़ी में लाया गया। सोचिए, एक प्राइवेट एम्बुलेंस से उस बच्चे को ही, कहिए 19 साल का बच्चा, जो अपने परिवार को छोड़कर सेना में ज्वाइन हुआ था देश की रक्षा के लिए, जब वो अपनी शहादत दिया, जब वह बलिदान दिया, उसे क्या मिला? एक, कहना तो उचित नहीं है लेकिन बात तो यही नहीं, एक लावारिस लाश की तरह उन लोगों ने ला कर दे दिया। क्या? क्योंकि अग्निवीर योजना के अंतर्गत है भाई, कि आपका बेटा, भाई मुंह से तो गाली निकलता है, पैसा मत दो, छोड़िए पैसा मत दो, लेकिन कम से कम इज्जत तो दो। सोचिए उस परिवार पे क्या गुजरी होगी। हालांकि मतलब कि परिवार वालों ने, जो स्थानीय वहाँ के एसपी थे, उनसे मांग की, उनसे बात की, तो उन्होंने पुलिस की तरफ से उनको मतलब कि सलामी दिलवाया, लेकिन सेना की तरफ से कोई सलामी नहीं मिला। जब हम लोग अग्निवीर का विरोध कर रहे थे तो लोगों ने फ़ायदे गिनवाने वाले लोगों ने बहुत फ़ायदे गिनवाए, ये वो 9-17 कि 4 साल बाद सरकार रखेगी, 25% रखेगी, हई हाउ बहुत कुछ बातें बोला। उन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं है, 4 साल आप सेना में को सर्विस दीजिए, सर्विस देने के बाद आइए और दूसरा जगह आपको सेना काम में लगाएगी। ठीक है, पैसा, वो बात पैसे की थी, क्योंकि देखिए बात साफ है, आज भी है, और आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले जो भी आया हो, इतना बात यही थी, सरकार पैसा नहीं देना चाहती थी। सरकार पैसा नहीं देना चाहती थी, इसलिए अग्निवीर योजना को लाई। भले पूंजीपतियों के 11,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया है सरकार ने, आपको अगर पता ना हो तो जान लीजिए, पूंजीपतियों का 11,000 करोड़ का कर्जा सरकार ने माफ़ किया है। ठीक है, पैसा तो नहीं दे रहे हो, कम से कम वो रिस्पेक्ट तो दे दो। आदमी इस बात पे ही खुश हो जाता है, इस बात पे संतुष्ट कर लेता है। कोई व्यक्ति, कोई बाप बोलता है कि हाँ जी मेरा बेटा शहीद है, सीना ठोक के बोलता है कि मेरा बेटा शहीद है। कोई बहन बोलती है कि मेरा भाई शहीद हुआ है, मरा नहीं है। उसकी पत्नी होगी तो पत्नी बोलेगी कि मेरा पति शहीद हुआ है। वो भी दर्जा छीन लिए तुम लोग, पता ना क्या कर रहे हो। बहरहाल चलिए, अब सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि आने वाले समय में सरकार अग्निवीर को हटाएगी, क्या करेगी। लेकिन एक बार सोचिएगा दोस्तों, पार्टी से ऊपर उठकर कि किस पार्टी ने लाया, केवल इस बात से सोचिएगा कि आपके अपने परिवार का कोई व्यक्ति होता
तो आपको कैसा लग रहा होता कि आदमी 19 साल, उसका 19 साल मात्र उम्र था, 19 साल की उम्र में उसने देश के लिए अपनी जान दे दी। मिला क्या? आपके सामने है। चलिए, अब तो यही, जब तक सरकार है, जब तक सरकार तो अब मानेगी नहीं, विचार आप कीजिएगा, हम क्या कर सकते हैं। अब हम लोगों ने तो सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। आप लोग कीजिए, अब आप लोग के हाथ में है वोट डालने का अधिकार। चलिए, जय हिंद।